हेलो दोस्तों, आपके अपने कुमार संजीव ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके बीच बीएड, डीएलएड और सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लेके आए हैं। यह टॉपिक सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। और यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है? शिक्षा का अधिकार 2009 बताने से पहले हम थोड़ा सा आपको शिक्षा के बारे में बता दें। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा किसी भी बच्चे के विकास का मूल साधन है। शिक्षा के द्वारा बालक के जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है, उसके ज्ञान कला कौशल में वृद्धि की जाती है, उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसलिए किसी भी बच्चे के लिए शिक्षा इतना महत्वपूर्ण है, इसीलिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया ताकि किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित न होना पड़े। अब हम स्टार्ट करते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में क्या है। देश में बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया, अर्थात राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लाया गया देश में बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए। यह राइट टू एजुकेशन 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। यह राइट टू एजुकेशन अधिनियम लिखने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ही लिखा जाएगा। इस अधिनियम को भारत की संसद में 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया और इसे कब लागू किया गया तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा के अधिकार के लिए मतलब राइट टू एजुकेशन के लिए संविधान में संशोधन किए गए। और कौन सा संशोधन था? तो 86वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? तो 12 दिसंबर 2002 में भारतीय संविधान में 86वां संशोधन किया गया और इस संशोधन के द्वारा शिक्षा को 21A अर्थात आर्टिकल 21A में शामिल किया गया, अर्थात शिक्षा को फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत रखा गया। मतलब शिक्षा को फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। चलिए दोस्तों, इसके पहले अगर थोड़ा सा हम फोकस करते हैं तो शिक्षा में सार्वभौमिकरण मतलब यूनिवर्सलाइजेशन इन एजुकेशन। तो 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान जब स्वीकार किया गया, 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू किया गया तो लागू होने के बाद निःशुल्क, अनिवार्य और सार्वभौमिक शिक्षा की आवश्यकता उस समय महसूस की गई। इसीलिए भारत के संविधान में आर्टिकल 45 लाया गया और इसके अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान किए गए। यह आर्टिकल नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, इसलिए यह राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस एज से किस एज ग्रुप के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा
प्रदान करें। चलिए, तो यह 45 आर्टिकल कहीं न कहीं अपने लक्ष्य और उद्देश्यों पे खरा नहीं उतरा, इसलिए शिक्षा को क्या बनाया गया, फंडामेंटल राइट्स बनाया गया। 21 आर्टिकल 21 ए के अंतर्गत रखा गया कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं करेंगे। अगर किसी भी परिस्थिति में किसी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाता है तो वह कोर्ट के शरण में जा सकता है, मतलब वह कोर्ट से या न्यायालय से संरक्षण प्राप्त कर सकता है। चलिए दोस्तों, अब आर्टिकल 45 में क्या था, तो राज्य संविधान लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंदर प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। इसमें यही था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। तब 45 आर्टिकल 45 के अंतर्गत किस एज ग्रुप के बच्चों की शिक्षा की बात की गई, तो 45 आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रारंभिक देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई। 6 वर्ष से कम उम्र के मतलब अर्थात 45 में किस एज ग्रुप के बच्चों का, तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था की जाती है आर्टिकल 45 में। इसको हम ECCE भी बोलते हैं, इसको हम ECCE शिक्षा भी कहते हैं। ECCE शिक्षा का फुल फॉर्म क्या है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। मतलब अब हम 45 में किस एज ग्रुप के बच्चों को शिक्षा और देखभाल प्रदान करते हैं, तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। चलिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। राइट टू एजुकेशन में कोई पूछ दे आपसे कि राइट टू एजुकेशन में कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं, आर्टिकल हैं, तो आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन में 7 अध्याय हैं और 38 मतलब 38 धाराएं हैं। राइट टू एजुकेशन में हर बच्चे का अधिकार है कि उसे फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त हो, मतलब प्रत्येक बच्चे को समान एजुकेशन प्राप्त होनी चाहिए। फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब 1 to 8 के बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। चलिए, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो 6 नॉर्मल 2 तरह के बच्चे, एक नॉर्मल चाइल्ड और एक डिसेबल्ड चाइल्ड। तो नॉर्मल चाइल्ड का एज ग्रुप क्या है, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का, तो नॉर्मल चाइल्ड का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। लेकिन अगर यदि बच्चा डिसेबल्ड हो तो उसके लिए क्या एज ग्रुप होगा, तो 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का दायित्व है। राइट टू एजुकेशन में यह बताया गया है कि 1 to 8 के बच्चों के एडमिशन एज के अकॉर्डिंग होगा। मतलब अगर कोई बच्चा प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है तो वह 6 वर्ष की अवस्था में फर्स्ट क्लास में जाता है। लेकिन यदि अगर वो बच्चा 8 वर्ष का है और पहली बार विद्यालय जा रहा है तो उसका एडमिशन हम 1 क्लास में न करके क्लास 3 में करेंगे, अर्थात एज के अकॉर्डिंग उसका एडमिशन होगा। राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत किसी भी बच्चे को, मतलब 1 to 8 तक के बच्चे को फेल न किया जाए, यह भी राइट टू एजुकेशन में प्रावधान है। क्या प्रतिबंधित है, तो राइट टू एजुकेशन में यह जानना आपको बहुत आवश्यक है कि किसी भी बच्चे को शारीरिक एवं मानसिक रूप से दंडित नहीं करेंगे। मतलब राइट टू एजुकेशन में यह बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि कोई भी शिक्षक किसी भी बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से दंडित नहीं करेगा। अगला क्या है, किसी भी प्रकार का टेस्ट एडमिशन के दौरान नहीं होगा। मतलब
ये ना हो कि टेस्ट ले करके हम बच्चे को एडमिशन से वंचित कर दें। एडमिशन के लिए कोई शुल्क, कोई फ़ी चार्ज नहीं करेंगे, मतलब उसका एडमिशन फ्री होगा। और प्राइवेट ट्यूशन, जो टीचर हैं उनको प्राइवेट ट्यूशन से भी मतलब रोका गया है, अर्थात उनको प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने से भी प्रतिबंधित किया गया है। अब स्कूल के बारे में राइट टू एजुकेशन में क्या कहा गया है, तो 1 to 5 के लिए स्कूल, मतलब कितने दायरे में 1 to 5 तक के स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए। मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक विद्यालय, मतलब 1 to 5 का स्कूल होना चाहिए। और 6 to 8 के लिए 3 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर के दायरे में एक 6 to 8 का स्कूल अवश्य होना चाहिए। अब हम आपको राइट टू एजुकेशन के द्वारा स्टूडेंट और टीचर का रेशियो क्या है। तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो शिक्षक और छात्र का रेशियो होता है वो 30:1 का होता है, मतलब 30 बच्चों पे एक टीचर होने चाहिए। और अपर प्राइमरी अर्थात 6 to 8 के लिए छात्र और शिक्षक का क्या रेशियो होना चाहिए, तो 35:1, मतलब 35:1 का होना चाहिए, मतलब 35 बच्चे पे एक टीचर होने चाहिए। वर्किंग टाइम, मतलब एक वर्ष में 1 to 5 के शिक्षक या 6 to 8 के शिक्षक जो हैं उनको कितना डेज वर्क करना है, तो 1 to 5 का जो शिक्षक होगा वह 200 दिन, मतलब 365 में 200 दिन उसको वर्क करना है। अगर यही हम आवर की बात करें, घंटे की बात करें, तो एक वर्ष में 800 घंटे। और अगर ये पूछा जाए कि एक वीक में, एक सप्ताह में एक शिक्षक कितने घंटे वर्क करना है उसको, तो 45 आवर, मतलब 45 घंटे तक उसको काम करना एक सप्ताह में। और 6 to 8 के लिए तो 220 दिन वर्किंग डेज होने चाहिए 365 दिन में। और इनके आवर कितने होने चाहिए एक वर्ष में, तो 1000 आवर्स। और एक वीक में कितने घंटे तक वर्क करना है टीचर को, तो 45, मतलब 45 घंटे तक। इस प्रकार से यह राइट टू एजुकेशन से संबंधित मैटर हम आपको प्रोवाइड किए। हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी और यह आपके लिए उपयोगी है। इस चैनल को देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।